जब कभी भी आप परीक्षा देने से पूर्व में 2-3 दिन रात दिन लगातार खूब पढ़ चुके हो, जितना सिलेबस छानना था छान लिया हो, उसके बाद परीक्षा देने के लिए जाएं, परीक्षा केंद्र पर पहुँचें, पेपर हाथ में आए और हाथ में पेपर को पढ़ने के बाद पता चले कि जो पढ़ा था उसमें से एक भी प्रश्न नहीं आया। कैसा लगता है मन के अंदर? इतना दिन भर पढ़ते रहे, रात भर पढ़ते रहे, पढ़ने के बाद पेपर हाथ में उठाया, देखा ये तो कुछ पढ़ा ही नहीं मैंने। उस समय आपके हाथ पांव बिल्कुल फूल जाते हैं। शुरुआत के 5, 7, 8 मिनट में ही आप तय कर चुके होते हैं कि 30 प्रश्न में से एक भी प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं आता। फिर आप देखते हैं परीक्षा केंद्र में जो बच्चे पढ़ करके आए हैं, वे बच्चे लगातार लिखने में लगे हैं। उनको लिखता हुआ ऐसा देखते हैं, ये भी पढ़ रही है, ये भी लिख रही है, ये भी, मैं ही बस बैठा हूं। कैसा लगता है? हाथ पैर फूल गए। शुरुआत के 20 मिनट में पूरा का पूरा परीक्षा का केंद्र गहरी गंभीरता में और शांति में डूब जाता है। आप जहां भी आंख उठा करके देखते हैं, आपको लोग, बच्चे, आपके साधर्मी लिखते हुए दिखते हैं। एक आप ही होते हैं जो कुछ नहीं लिख पा रहे हैं। क्यों नहीं लिख पा रहे? जो पढ़ा था वो प्रश्न कुछ आए नहीं, जो आए वो पढ़ा नहीं। अब भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु कुछ हो जाए, कुछ बता दे, कुछ तो हो जाए। फिर 1 घंटा कई लोगों का ऐसा ही निकल जाता है, बस क्योंकि 1.25 घंटे के बाद लघु शंका की छुट्टी मिलती है। अब वहां जाएंगे, हो सकता है 1.25 घंटे के बाद कुछ सहारा मिल जाए, एक आध कोई पर्ची मिल जाए, कोई चुटका करा दे। इस पर अगर कोई व्यक्ति आपको चुटका करा दे, पर्ची चुटका समझते हैं ना, कुछ लोग लेकर के जाते हैं अतिरिक्त चीजें जिनके माध्यम से पास होने के चांस बढ़ते हैं। उसमें टीचर लोग भी बहुत चतुर होते हैं। कई बार होता है इसको पास करवाना है, ठीक है साहब, जाएंगे, जाकर के उसको डांटेंगे, एक चांटा मारेंगे, चल किनारे बैठ करके लिख, और किनारे बैठ करके उसको ले जाएंगे और वहीं पर उसको देरी से बोल देंगे, इसमें से देख के लिख ले तू भी, पास हो जाएगा। उसकी चांटा सबके सामने चांटा पड़ता है तो वो बोलता है देखो मास्टर साहब ने मार दिया। किनारे जाकर के उसको चुटके पर्ची दिखा दी जाती है, क्योंकि बड़े लोग का लड़का है, फेल हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे, ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर है। तो उसको किनारे वो चुपचाप बैठ करके लिखता रहता है। पास हो जाता है तो खुशी होती है। आप वो दृश्य की पहले मनोदशा को देखिए। आप परीक्षा केंद्र पर बैठे हैं और आपकी कोई मदद नहीं कर रहा। आप धीरे से आगे वाले को करें, सुन रहा है कुछ, वो सामने वाला क्या बोलता है, डिस्टर्ब मत करो, पढ़ने दो, लिखने दो मुझे, मेरे पूरे पेपर में सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसमें और दिमाग खराब होता है जब कोई लड़का सप्लीमेंट्री पे सप्लीमेंट्री की कॉपी लेता है। हम तो एक ही कॉपी के 12 पन्ने में 3 पन्ना नहीं भर पा रहे। इसको ऐसा क्या समझ में आ रहा है कि ये पूरी एक कॉपी ऊपर नीचे आगे पीछे पूरी भरने के बाद सर एक सप्लीमेंट्री दे दीजिए,
जैसे कोई सप्लीमेंट्री लेने जाता है, ऐसा देखते हैं उसको, गजब है, 12 पन्ना भरने के बाद 2 पन्ने की सप्लीमेंट्री भर दी, फिर उस पर और 15-20 मिनट बाद, सर प्लीज़ एक सप्लीमेंट्री और दे दीजिए, एक सप्लीमेंट्री और। हमारे साथ तो ऐसे ही हुआ, एक बार हम इसी में डिप्रेशन में चले गए, पेपर में कुछ आ रहा नहीं था, हमारा 1.5 पन्ना नहीं भरा, और हमारे साथ में रहने वाला जो क्लास फेलो था उसने 5 सप्लीमेंट्री ली। 5 सप्लीमेंट्री ली तो टीचर भी देखने आ गया, 5 सप्लीमेंट्री, पता चला सही में इतना लिख रहा है वो, नंबर भी बहुत अच्छे आए। लेकिन उसकी मनोदशा क्या होती है, जो परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने गया और एक भी पढ़ा हुआ प्रश्न नहीं आया, वो बार बार सोचता है कुछ तो सहारा मिले, कोई तो सहारा मिले। और आधा पौन घंटे के बाद होता है, जो अच्छे ब्रिलियंट लड़के रहते हैं वो धीरे से कॉपी की बीच की पेपर पिन निकाल लेते हैं, निकाल करके ऊपर का एक पन्ना धीरे से पीछे वाले को पास कर लेते हैं, इसी को देख करके लिख ले। उसी को देख करके जो थोड़ा बहुत लिखने मिल जाता है, उसमें भी अगर 33 नंबर भी मिल गए तो जिसने नकल कराई उसके प्रति अहोभाव रहता है, धन्य हो तुम्हारी कृपा से पास हो गया, नहीं तो चला ही गया था। ऐसे ही पूरा संसार है बंधुओं। इस पूरे संसार में प्रवेश करते वक्त मनोदशा कुछ और रहती है। जैसे परीक्षा केंद्र में जब प्रवेश करता है कोई विद्यार्थी, तो उसकी मनोदशा कुछ और रहती है, क्या होगा कैसा होगा। सरस्वती की प्रतिमा रहती है, 2-3 बार उसमें ढोक दे देते हैं, बढ़िया तैयार होकर के पेन पेंसिल सब देख लेता है। सुबह 7:15 बजे फांसी लगने का टाइम और पेपर का टाइम एक होता है, हाँ उसी टाइम पे सुबह 7:15 बजे से पेपर है महाराज, 7:30 बजे से पेपर। दुनिया सो के नहीं उठी, हम नहा धो करके ठंडे होकर के पेपर लिखने आ गए। वो टाइम पे लिखते रहो, 10:15 बजे तक सारे पेपर कंप्लीट। उसमें प्रवेश करते वक्त जो मनोदशा रहती है उसका चिंतन करिए। जब आप बाहर खड़े हैं, अभी टाइम नहीं हुआ तो कक्षा में जा नहीं सकते, प्रवेश करने के बाद पेपर जब समझ में नहीं आता, उस वक्त की मनोदशा, बीच का टाइम पीरियड, और निकलते वक्त जब आपको लगता है कि पासिंग मार्क जैसा तो किसी ने सहारा दे दिया है, तो निकलते वक्त कितना रिलैक्स फील करते हैं, सद गई, हो जाएगा, पास हो जाएंगे, 33 नंबर ही सही लेकिन फेल नहीं होंगे, बस इतना है। ऐसे ही संसार में जब हम प्रवेश कर रहे थे, उस वक्त की मनोदशा कुछ और थी। जब हम शुरुआत में धर्म से जुड़ रहे थे, उस वक्त की मनोदशा कुछ और थी। आज आप गंभीर रूप से उस स्थिति पर बैठे हैं जिस स्थिति में आपको धर्म का सब आता है ना, उदय, उदीर्णा, संक्रमण, निष्क्रमण, अपकर्षण, उत्कर्षण, बंध, पाप, पुण्य, लाभ, हानि, स्वर्ग, नरक, मोक्ष, सब आता है ना आपको, सब आता है महाराज। आपने कुंद कुंद भगवान के 5 परमागम पढ़ लिए, गोमट सार कर्मकांड पढ़ लिया, अलाप पद्धति पढ़ ली, समय सार पढ़ लिया, सब पढ़ लिया। ये सब पढ़ने के बाद एक आप ब्रिलियंट शिष्य के जैसे तैयार हैं। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।